खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो आने वाले वक्त में ऐसी कोई कार्रवाई न हो। और चारों तरफ ये देख सकते हैं। दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए, एक विरोध प्रदर्शन को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। हम एक शांतिपूर्वक विरोध कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि महिला डॉक्टर की एक आवाज उठे, उसे न्याय मिले, और उस न्याय को किस कदर प्रशासन दबाने की कोशिश कर रहा है, ये आवाज दबने वाली नहीं है। यूथ कांग्रेस पार्टी इसको लगातार उठाएगी, हर मंच पे उठाएगी, जब तक कर रहे थे वो भी नहीं हुआ। हम ये बता रहे हैं, प्रशासन जो एक पुतले के लिए भी इतना वो कर रहा है। हम क्या मांग करें? हम यही तो मांग करें, इस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो सांसद का नाम आ रहा है, जो बीजेपी के वर्कर का नाम आ रहा है, जो इसमें सम्मिलित है, उनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों प्रशासन उन्हें बचाने का काम कर रहा है? कहीं ना कहीं इसमें भाजपा की इसमें सम्मिलितता पाई जा रही है, और अपने लोगों को बचाने के लिए इस पे लीपापोती की जा रही है। मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बेटियों के रेप हो रहे हैं। देखिए, आप बताइए, जब खुद मोदी जी एक मुख्यमंत्री रहते हुए महिला की जासूसी में लिप्त पाए गए, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर रहे थे? अब उन्होंने अपना जो नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, तो उनके कार्यकर्ता प्रशासन सब बेटी पटाने में लगे, और अनेकों बार उसके साथ रेप की घटना हुई है, शोषण हुआ है। तो हम चाहते हैं, देखो मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं, और हमारी कोई आवाज सुने ना सुने, प्रशासन सुने ना सुने, सरकार सुने ना सुने, लेकिन न्यायालय बात हमारी सुन रहा है, आप लोग सुन रहे हो। हम चाहते हैं उसको न्याय मिलना चाहिए, तुरंत सभी की गिरफ्तारियां होनी चाहिए। जो सांसद का नाम आ रहा है उसमें उस सांसद की भी गिरफ्तारी हो। और सांसद का बैकग्राउंड आरएसएस से जोड़ा जा रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ वो सांसद सीधा इसमें मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री के पास है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उस सांसद को बचाने का काम कर रहे हैं। इस घटना को भी आरएसएस से जोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आरएसएस सारे की फौज है, ये सारे, इनको काम कुछ नहीं है। इनको पूरा, मैं बता रहा हूँ, जितने भी बलात्कारी है वे सारे भारतीय जनता पार्टी में ही क्यों पाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ, सिर्फ ये पुलिस वालों का नाम आ रहा है सांसद का, इसमें अनेकों भारतीय जनता पार्टी के नेता पाए जाएंगे जिन्होंने महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया होगा। और मैं कह रहा हूँ, शर्म की बात है, आज हिंदुस्तान में आज एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, तो हमारी माताएं बहनें कैसे सुरक्षित होंगी? उनको कैसे न्याय मिलेगा? तो कहते हैं महिला की, बहन बेटी की हमारी जिम्मेदारी है, मैं सुरक्षित रख रहा हूँ देश भर में। तो ये देश देख रहा है, आज आरएसएस हो या प्रधानमंत्री के तरफ निगाहें, न्यायालय के तरफ निगाहें टेके हुए जनता बैठी है। क्या उस महिला डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसिड अटैक होता है उनको न्याय मिलेगा? क्यों महिलाएं, हरियाणा में जो महिलाओं के साथ हो रहा है उनको न्याय मिलेगा? एक राज्य नहीं है, बीजेपी के अनेकों राज्य जिनमें महिलाओं के साथ बलात्कार, लूट खसोट, शोषण की वारदात हो रही है, लेकिन ये मौन है, क्योंकि इनका खुद का कोई परिवार है नहीं। जब वो खुद किसी महिला को अपने परिवार में इंसाफ नहीं दे सकते, तो देश की महिलाओं को क्या इंसाफ देंगे? हम न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसमें तुरंत प्रभाव से, ना इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, एक एसआईटी गठित होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। जितने भी भारतीय जनता पार्टी के इसमें सम्मिलित है, चाहे सांसद हो चाहे मुख्यमंत्री हो, हम कह रहे हैं कहीं मुख्यमंत्री का तो इसमें कोई सम्मिलितता नहीं है, जो मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित हो सकता है। कहीं मुख्यमंत्री उस लड़की से, तो अगर मुख्यमंत्री उसके रेप में सम्मिलित नहीं है तो उनको न्याय दे, तुरंत न्याय दे उनको। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने जी। क्या कहोगे जो महाराष्ट्र के सितारा में जो पूरी घटना हुई है, कैसे कहोगे? डॉक्टर ने सुसाइड किया? डॉक्टर ने सुसाइड नहीं किया है, उनका मर्डर किया गया है। वो उनका मर्डर बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने क्यों किया है? उसमें बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का सीएम है, बीजेपी का होम मिनिस्टर है। और किसके थ्रू, किसकी वजह से हुआ है? जो प्रशासन है, जो सस्पेंड करने का नाटक करा जा रहा है। सस्पेंड क्या, हम तो फांसी की मांग मांगते हैं, फांसी की मांग। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने फांसी की, हम फांसी की मांग मांगते हैं। जो हमारी बहन जो डॉक्टर थी, सफेद कोट पे उनका लाल खून का पंजा लगा है, वो खून का पंजा उन पे नहीं, वो हमारी छाती पे लगा है। हम मांग मांगते हैं कि उनको इंसाफ दिया जाए।
नहीं तो ये प्रदर्शन एक हुआ है पूरे पर देश में जिस चिंगारी पुलिस को छिड़ी कहा जाएगी। जाता है वो जनता की सुरक्षा करेगी, यहाँ तो पुलिस ही आरोपी है, देखिए हुए। वो सुरक्षा नहीं कर रही हो, आपके सामने बलात्कार कर रही है, बलात्कारी पुलिस हो चुकी है। सांसद का नाम भी जोड़ा जा रहा है इसमें, देखिए क्यों। सांसद का नाम नहीं, मैं तो कहता हूँ जो प्रधानमंत्री ही एक लड़की की जासूसी करता है, उसकी सरकार क्या, सांसद क्या, वो प्रधानमंत्री ऐसा है। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा उस डॉक्टर को? न्याय मिलना चाहिए, न्याय जैसे राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, हम सड़क तक आवाज के सांसद तक आवाज उठाएंगे उनके लिए। देश में चल क्या रहा है? कोई आईपीएस सुसाइड कर रहा है, कोई डॉक्टर सुसाइड कर लेता है। क्या कहें आपको, जब आपने एक पनौती को ही कुर्सी पे बिठा दिया है, सुसाइड के अब तो देश में ऐसी पनौती आ चुकी है कि ट्रेजेडी हो रही है। किसकी? हम तो उन्हीं को मानते हैं, सब कुछ उनकी वजह से ही हो रहा है। आप पुतला जला रहे, पुतला भी जलाने दिया, देखिए पुलिस ने। आपके आगे की बात है, सब जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। चलिए ठीक है।